ओके, तो अब हम देखते हैं कि वेब पेज की स्टाइलिंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS यूज़ करके हम एलिमेंट्स की पोजीशनिंग कर सकते हैं, एलिमेंट्स को मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर साइजिंग कर सकते हैं। तो जितनी भी स्टाइलिंग है ये हम CSS यूज़ करके करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और ओके मैं डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे फोल्डर को मैं नाम देता हूँ लर्न CSS। आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नया फोल्डर क्रिएट किया। अब मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस फोल्डर में हमने एक फ़ाइल बनाना है HTML का। तो मैं HTML का फ़ाइल क्रिएट करता हूँ index.html के नाम से, एंटर। तो HTML का एक फ़ाइल क्रिएट हो गया है। अब HTML की फ़ाइल में सबसे पहली लाइन में हम क्या करते हैं, सबसे पहली लाइन में एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होती है, डार्क टाइप HTML, ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारा HTML का फ़ाइल स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हम HTML टैग यूज़ करते हैं। HTML की फ़ाइल में पहले हेड होता है, हेड का सेक्शन होता है, और हेड की सेक्शन में हम अपने वेब पेज को एक टाइटल देते हैं। तो मैं इसे टाइटल देता हूँ लेट्स सपोज लर्न CSS। आप कोई सा भी टाइटल दे सकते हो अपने वेब पेज को। हेड के बाद बॉडी होती है, बॉडी में वो चीज़ें होती है जो वेब पेज पे नज़र आती है। तो सबसे पहले बॉडी में मैं एक एलिमेंट क्रिएट करता हूँ H1 के नाम से, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज़ CSS। एक दूसरा एलिमेंट क्रिएट करता हूँ H2, CSS is used to style HTML elements। ओके, तो अब ये वेब पेज किस तरह दिखेगा, ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये है हमारा H1 और ये है H2। तो CSS हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी स्टाइलिंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी स्टाइलिंग हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड को हम कहते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS किस तरह होता है, हम एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग में आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल, मतलब हम इस एलिमेंट की स्टाइलिंग कर रहे हैं। और इसके बाद हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसे हम चेंज करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं इस एलिमेंट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा कलर, और जो कलर आप चाहते हो उसके बाद हम वैल्यू यूज़ करते हैं। कलर प्रॉपर्टी है और इसको हम वैल्यू देंगे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इसका कलर रेड हो, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा रेड। तो आप देख सकते हो ये जो H1 एलिमेंट है, ये वाला पहले वाला, इसका कलर रेड हो गया है। सिमिलरली आप दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज H2 का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्टाइल, उसके बाद बैकग्राउंड कलर येलो। तो आप देख सकते हो H2 का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। तो ये है एक तरीका CSS यूज़ करने का जो नॉर्मली यूज़ नहीं होता। ओके, अब दूसरा मेथड है जिसे हम इंटरनल CSS कहते हैं। रिमूव करते हैं इसको। ओके, अब दूसरा मेथड है इंटरनल CSS का। तो इंटरनल CSS हम किस तरह यूज़ करते हैं, हम यहाँ हेड सेक्शन में आते हैं और इसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं स्टाइल। स्टाइल मतलब कि ये हमारा CSS वाला पोर्शन है। ये है ओपनिंग स्टाइल और ये है क्लोजिंग स्टाइल। यहाँ पे हम अपनी CSS का कोड लिखते हैं। अपना CSS का कोड हम स्टाइल वाली पोर्शन में लिखते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये हेड सेक्शन में होता है। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, H1 एलिमेंट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे H1। ये H1 क्या है, ये है सेलेक्टर, मतलब हम H1 को सेलेक्ट कर रहे हैं। H1 में हम चेंजेस कर रहे हैं या H1 पे हम CSS अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस टाइप करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर, और कलर में देता हूँ ब्लू। तो आप देख सकते हो H1 का कलर चेंज हो गया है। सिमिलरली आप H2 के लिए भी इसी तरह CSS यूज़ कर सकते हो, इंटरनल CSS।
H2 सेलेक्टर है, मतलब H2 में हम चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद करली ब्रेसेस और जो चेंजेस या जो स्टाइलिंग आप करना चाहते हो वो आप स्पेसिफाई करते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे H2 का भी कलर चेंज करना चाहता हूँ। कलर लेट्स सपोज येलो, और बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ H2 का, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो इस तरह आप इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हो। इंटरनल CSS भी नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। तीसरा मेथड है एक्सटर्नल CSS। तो इस इंटरनल CSS को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब एक्सटर्नल CSS हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम फोल्डर में आते हैं और फोल्डर में हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल को हम नाम देते हैं style.css। नाम आप कोई सा भी दे सकते हो, लेकिन नाम के साथ आपने .css की एक्सटेंशन यूज़ करनी है ताकि पता चले कि ये CSS की फ़ाइल है। style.css एंटर करता हूँ तो CSS की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस CSS वाली फ़ाइल को HTML वाली फ़ाइल के साथ लिंक करना होता है। तो हम किस तरह लिंक करते हैं, HTML की फ़ाइल में आते हैं और हेड सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं लिंक, और href में हम CSS वाली फ़ाइल का पाथ URL या जो भी हो वो स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं पाथ टाइप करता हूँ, बाकी पाथ तो सेम ही है, सिर्फ नाम चेंज है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, href में मैं नाम दूंगा अपनी CSS वाली फ़ाइल का जिसका नाम है style.css। तो अब हमारा CSS का फ़ाइल HTML वाली फ़ाइल के साथ लिंक हो गया है। अब हम स्टाइलिंग कर सकते हैं इस वेब पेज की। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल जिस तरह हम इंटरनल CSS में कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह। लेट्स सपोज मैं H1 की स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H1। H1 क्या है, सेलेक्टर है। इसके बाद प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज कलर चेंज करते हैं, कलर प्रॉपर्टी है, और इसके बाद हम इसको वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू में देता हूँ इसे एक्वा। तो आप देख सकते हो H1 एक्वा हो गया है। इस तरह आप जितनी भी स्टाइलिंग करना चाहो कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड को मैं करता हूँ येलो। इस तरह आप बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो। 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। तो जितनी भी स्टाइलिंग आप चाहो यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आप H2 के लिए भी कर सकते हो। H2 क्या है, सेलेक्टर है। H2 का कलर हम चेंज करते हैं और कलर को हम करते हैं रेड। तो ये देखिए H2 वाला एलिमेंट रेड हो गया है। इस तरह आप जितनी भी स्टाइलिंग करना चाहो इसकी यहाँ पे कर सकते हो। तो 3 तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, एक इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। अब जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा क्या होता है कि हम एक बार CSS की फ़ाइल लिखते हैं और फिर जितनी जगहों पे आप चाहो इस फाइल को लिंक कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो। एक फ़ाइल को आप जहाँ चाहो जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो। आपने बार बार कोडिंग नहीं करनी होती, बल्कि एक बार आप फाइल क्रिएट करते हो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो जितनी दफ़ा आप चाहो। तो ये रहे 3 मेथड्स CSS यूज़ करने के।